हेलो, सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग, ये बताएं। गुड बढ़िया, मॉर्निंग सर। बढ़िया। वेरी वेरी बढ़िया गुड सर, आप मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताएं, मार्केट में क्या हो रहा है? यस, मार्केट में क्या हो रहा है? बताओ। गैप डाउन हो रहा है। चलिए देखते हैं मार्केट क्या करने वाला है। जरा इस मार्केट को समझते हैं। जब तक मार्केट खुलता है तब तक जरा मार्केट को समझते हैं। देखो, मंथ में मार्केट क्या नीचे आ रहा है ये बताएं। ठीक है, मैं सारे इंडिकेटर हटा देता हूं, कुछ नहीं चाहिए। अब जरा ये देखिए मार्केट का वेव फॉर्म क्या बोलती है। नए लोग भी और पुराने लोग भी जरा समझने की कोशिश करें। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, क्या हाल चाल है? हाँ जी, बढ़िया बढ़िया। सर, बढ़िया सर। चलो, कल का क्या रहा धर्मराज जी? कल कल छोटा मोटा है सर, 1000-2000 का। चलो चलो, मार्केट में देखो हमेशा कोशिश ये करो कि आपका चाहे 1 रुपए प्लस हो, प्लस में निकलना चाहिए कि नहीं। ठीक है, पीछे मत भागो, बहुत सारे पैसे के पीछे मत भागो। ऐसे सोचो, अगर आप, भाई एक बार बताओ, मेरी तनख्वाह फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपए है, ऐसे समझो। मेरी तनख्वाह 20,000 रुपए है, ठीक है। और पूरे साल के मेरे कितने बनते हैं? यस, कोई भी बता दे। 2,40,000। अगर मेरी तनख्वाह 20,000 रुपए है तो मेरे 2,40,000 रुपए बनते हैं। और अब आप क्या कर, ये आपका 20,000 रुपए कितने में निकल आते हैं? आपको पूरे दिन के 1,000 रुपए चाहिए, पूरे दिन के। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन ये आती है कि 1,000 रुपए आपको चाहिए। लेकिन आप किस कोशिश में हो? आप 10,000 रुपए दिन के निकालने की कोशिश में हो। मतलब आपके पास क्या हुआ? मल्टीप्लाई बाय 20 कितने हुए? 2 लाख रुपए। मल्टीप्लाई बाय 12, 24 लाख रुपए। इसका मतलब आप क्या निकालने की कोशिश में हो? 24 लाख रुपए। एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। यस, निकलने चाहिए थे 2,40,000 रुपए, ठीक थे आपके लिए, लेकिन आप निकाल रहे हो 24 लाख रुपए। और अगर प्रोफिशिएंसी नहीं है तब, अगर प्रोफिशिएंसी है, आप परफेक्टनेस है, तब तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो इतना बड़ा रिस्क लेने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, छोटा छोटा रिस्क लो, छोटा छोटा प्रॉफिट करो। जब कंसिस्टेंसी आ जाए तब जाके आप अपना वर्क करो। अभी देखो आज मार्केट क्या कर सकता है। ये मार्केट का डाउन है, ये मार्केट का अप था, एक रिट्रेसमेंट ये लिया, एक फॉल्स ब्रेकआउट में गया था मार्केट। और यहां पर रिटेस्ट होना चाहिए था, नहीं हुआ। और नीचे आके मार्केट ने इस लो को ब्रेक कर दिया, इस लो को ब्रेक कर चुका। और मार्केट अब नीचे है, लेकिन इसका टारगेट तो ये है, टारगेट तो ये है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि क्या मार्केट को एक रिट्रेसमेंट लेना चाहिए वापस, कम से कम यहां तक का। यस और नो? क्या एक रिजेक्शन बनता है यहां तक? ये यस कोई सर। बताए, बनता है ना? तो मार्केट सर एक बार हाँ जी, यहाँ पे कंफ्यूजन था, अगर हम पुट का पोजीशन लेके चल सकते हैं कि नहीं ले सकते ओवरनाइट? देखो देखो एक बात समझो। यहां पर मैंने आपको बार बार एक पॉइंट बोलता हूं, सबको बोलता हूं, अगर आप बाय की पोजीशन लेके चल रहे हो, चाहे कॉल हो चाहे पुट है, इसे ओवरनाइट मत रखो, ओवरनाइट मत रखो। ठीक है, क्योंकि होगा क्या, कोई भी ये बताए, अगर आपने एक पुट यहां से बाय किया है और मार्केट यहां तक केवल रिट्रेस लेने जाए, भले ही मार्केट यहां से गिर जाए, लेकिन यहां तक आपको बड़ा लॉस हो रहा होगा। कोई बताए हाँ या ना? यस सर, बड़ा हो लॉस हो सकता रहा है। होगा। उससे अच्छा आप क्या करो कि मार्केट का अगले दिन का वेट करो। अगले दिन अगर मार्केट नीचे खुलता है, थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे चलता है, तो नई पुट की पोजीशन बना सकते हो आप नीचे, या नहीं बताओ? कंफर्म है आपको कि आप नीचे जाएगा? लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और अगले दिन मार्केट कहीं ऊपर खुल जाता है, तो आप वेट करोगे। जैसे ही यहां से रिजेक्शन लेगा, अपना पुट डाल दो, वो भी आपको बड़ा प्रॉफिट देगा। राइट, ये बात ध्यान ओके रखनी सर। पड़ती है। अगर यहां पर देखो, या पूरे प्रोसेस को एक बार दोबारा समझो। आपका मार्केट ये बोलता है कि भाई ये मार्केट नीचे आया, ये ऊपर गया, किसी ने यहां पुट की पोजीशन ली होगी, तो उसे यहां तक बड़ा लॉस हो रहा होगा कि नहीं? मार्केट तो नीचे ही आना है, लेकिन यहां तक उसे बड़ा लॉस हो रहा होगा। उससे अच्छा वो वेट करता और देखता कि मार्केट कब अपना एक रिटर्न करना शुरू किया, अब वो पुट डाल देता, तो शायद उसे बड़ा प्रॉफिट होता। अभी पिछले दिन का भी यही हाल है। देखो, ये मार्केट ऊपर गया, ये आपके पास एक लो था, अगर यहां से कोई पुट बाय करता तो एक बड़ा प्रॉफिट हाथ में आता। कल मैंने मॉर्निंग में भी ऑप्शन की क्लास में बोला था कि मार्केट को डाउन में आने दो, मार्केट डाउन में रखना है, बाय में नहीं रखना। अभी मार्केट एक बार रिजेक्शन लेके जा चुका है, ये बात ध्यान रखिए। मार्केट रिजेक्शन कहां से लेता है, इस पार्ट को थोड़ा समझो।
देखो मैं फिगर से समझाता हूं। ये मार्केट आया और मार्केट यहां पर आया, मार्केट का रिजेक्शन लेवल कौन सा है, ये वाला, राइट या रॉन्ग, यही है। और मार्केट यहां से रिजेक्शन लेगा। मार्केट एक बार गया रिजेक्शन लेने और फिर नीचे आ गया। मार्केट को रूल के मुताबिक नीचे टूट जाना चाहिए था, टूट जाना चाहिए था, या थोड़ा बहुत टूटता भी है मार्केट। फिर अगर मार्केट ऊपर खुल जाता है 1% तो कहां जाएगा रिजेक्शन लेने, दोबारा यहीं पर ही, यस और नो, दोबारा यही पॉइंट है रिजेक्शन का। मार्केट को अगर देखोगे, मार्केट ऑलमोस्ट यहां पर बैठा है। अगर आज मार्केट ऊपर की तरफ खुलता है या चलता है तो दोबारा रिजेक्शन का पॉइंट यही है, यस और नो बताइए, यही है, यही वाला रिजेक्शन का पॉइंट मिलेगा आपको। तो ये बात हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। यही आपके पास अगर सेंसेक्स में देखोगे, सेंसेक्स थोड़ा सा और वीक होगा। ये देखिए ये सेंसेक्स है, ये सेंसेक्स भी आपके पास नीचे है मार्केट में, लेकिन गिफ्ट निफ्टी कहां ट्रेड कर रहा है कोई बताए। गिफ्ट निफ्टी क्या डाउन में है, ध्यान से चेक कीजिए दोनों में क्या फर्क है, क्या फर्क दिखा रहा है दोनों में। हमारा मार्केट क्या करने वाला है, गड़बड़ करने वाला है, ध्यान रखना इस बात का। वो गड़बड़ क्या करने वाला है, हमारा मार्केट काफी नीचे है और गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट प्लस में है। तो क्या हमारा मार्केट नीचे गिरने वाला है या ऊपर जाने वाला है, कौन बताएगा। ऊपर जा सकता है, ऊपर जा सकता है, ये कवर करने के लिए, क्योंकि ये देखो ये प्लस में है तो हमारा मार्केट भी ऊपर चल सकता है यहां से। इस बात का ध्यान रखना, ये छोटे छोटे पॉइंट साथ में रखने पड़ते हैं। अभी देखो मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है, सेंसेक्स भी देखो, अगर आप सेंसेक्स देखोगे, निफ्टी देखोगे, कुछ भी देखोगे यहां से, ये सारे ऊपर जा सकते हैं। तो मैं अभी एकदम से डाउन का वेट नहीं करूंगा, मेरे को एक रिट्रेसमेंट चाहिए। भले रिट्रेसमेंट करके मार्केट नीचे आ जाए वापस, लेकिन कम से कम यहां तक का रिट्रेसमेंट तो मेरे को चाहिए। तो मैं यहां पर बाय एक्सपेक्ट करूंगा, सेल एक्सपेक्ट नहीं करूंगा मार्केट की। राइट, ये पॉइंट समझ में आ गया। वेट करिए कि मार्केट क्या करता है। तो हम यहां पर सेल का एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरी मार्केट से, यहां पर बाय की एक्सपेक्टेशन है मार्केट से मेरी, ठीक है आज। और एक रिट्रेसमेंट चाहिए, अगर एक रिट्रेसमेंट होगा, सेंसेक्स भी देखो अब आ गया, ये देखो सेंसेक्स कितना 600 पॉइंट, निफ्टी बैंक 500 पॉइंट लगभग, और ये 200 पॉइंट, और गिफ्ट निफ्टी क्या बोल रहा है, ऑलमोस्ट प्लस, कुछ गड़बड़ करने वाला है, ठीक है। तो हम एकदम से सेल में नहीं जाएंगे। यहां पर अगर आपकी पुट की पोजीशन है तो इनको आप चाहो तो अगर पॉजिटिव में है तो निकाल लो, ठीक है। अगर आप पुट पॉजिटिव में है तो इनको निकाल लो, क्योंकि मार्केट रिट्रेस कर सकता है थोड़ा। अगर आप बोलते हो मेरे को कोई इशू नहीं है, यहां तक चला जाएगा, मैं और पुट बाय कर लूंगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो कोई ऐसा लॉस जाए और प्रॉफिट में है तो उसे निकाल लेना ज्यादा सही है, ठीक है। भी आप कर रहे ये बाय अगर लेगी पहले तब तक ये रिट्रेस करने ऊपर रेजिस्टेंस पे जाएगी, तब तक की बाय है या वहां तक ही वेट करें। वहीं तक, बस यहीं तक होगी। अगर कोई छोटी मोटी बाय लेना चाहता है केवल यहीं तक होगी। मार्केट सेल में है, मार्केट बाय में नहीं है, ध्यान रखिएगा, मार्केट बाय में नहीं है। और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है मार्केट अपने आप को साइडवेज कन्वर्ट कर दे। तो इसलिए एकदम से सेलिंग नहीं करनी, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, क्योंकि दोनों मिसमैच हो रहे हैं। बताओ, दोनों मिसमैच हो रहे हैं, आप चेक कीजिए, मैचिंग इनकी कहीं से भी बन रही है, बताइए। हेलो सर, या दोनों अलग है, अलग है। हेलो सर, दोनों अलग है। तो मार्केट गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं वो गड़बड़ हमारे मार्केट में कैसे रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा चांस है अभी की मार्केट ऊपर रिट्रेस करेगा, ये हमें पहले भी पता है, मार्केट का एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है मार्केट में। तो एक ऊपर की तरफ मार्केट चल सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है, तो हम एक बाय के लिए वेट करेंगे, ठीक है। पॉइंट समझ गए सब लोग। मैं सेल के लिए वेट नहीं करूंगा, मैं बाय के लिए वेट करूंगा मार्केट की, कि मार्केट एक बाय पकड़ ले। वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है। अभी कुछ नहीं किया मार्केट ने देखो, अभी इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ और चाहे तो 10-15 मिनट लगा लो, 10-15 मिनट निफ्टी लो, सेंसेक्स लो, कुछ भी लो, आपके पास सब एक बराबर ही चलेंगे, कुछ भी ले लो, ठीक है। निफ्टी भी ले सकते हो, ये निफ्टी है। देखिए मार्केट कहां तक जा सकता है, कन्वर्जन लाइन तक, ये मूविंग एवरेज तक मार्केट जा सकता है। तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, अभी वहां पर मार्केट ने मूवमेंट शुरू नहीं किया। इसको छोटे टाइम फ्रेम में भी देख लीजिए, छोटे टाइम फ्रेम में भी मार्केट ने क्या अप मूवमेंट शुरू किया है, नहीं किया, राइट है।
और छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाइए, 1 मिनट में देखिए, 1 मिनट में कम से कम अगर बाय आएगी 1 मिनट में तो दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर ही आएगी, यहां पर ही अगर आनी होगी तो जब तक दोनों के ऊपर नहीं जाएगा मार्केट तब तक अपना छोटा मोटा बाय भी नहीं पकड़ेगा। लेकिन मार्केट हमें बोल रहा है कुछ तो गड़बड़ है। हाँ जी धनराज जी कुछ बोल रहे हैं? सर गिफ्ट निफ्टी तो मेरे पास सर 225 डाउन दिखा रहे सर। मेरे पे तो नहीं दिखा रहा है, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, शायद मेरे में ही कुछ गड़बड़ ना हो। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखो रिफ्रेश में कितना आ रहा है, मैं तो रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखो पूरा। सर मेरे पास तो चेक कर लीजिए, 225 डाउन। मेरे में नहीं आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से चेक कर लेते हैं, वर्ल्ड मार्केट देख ले। हाँ सर वर्ल्ड मार्केट में वो ज्यादा सही है, उससे देख लेते हैं कितने पॉइंट है, क्या पता हमारे में कुछ गड़बड़ हो रही हो। हमारे में गड़बड़ हो रही है तो एनालिसिस अलग हो जाएगा। ये गिफ्ट निफ्टी यहाँ तो देखो क्या दिखा रहा है, गड़बड़ दिखा रहा है। हाँ सर ये देखो यहाँ तो 237 पॉइंट डाउन दिखा रहा है, और वहां क्या दिखा रहा है, यहाँ देखिए गड़बड़ है। यस तो अभी कुछ गड़बड़ तो चल रही है। अब या तो अपडेट नहीं होगा इनके यहाँ पर, ऐसा कुछ होगा। तो हमें बाय करनी है या सेल में रहना है? सेल में सर। क्या करना है? सेल में? सेल में सर, सेल में। सेल में रहना है, ठीक है। हमें अभी सेल में रहना है, फिर हमें बाय में नहीं जाना। दोनों के केस में हम सेल में ही रहेंगे फिर, क्योंकि अब दिख रहा है हमें, तो हम सेल में रहेंगे। 1 मिनट, ठीक है। तो हम अभी सेल में रहेंगे, यहां पर वेट करते हैं मार्केट क्या करेगा। नीचे आ सकता है मार्केट, गिर सकता है मार्केट। अब चूंकि हमारा एनालिसिस सब चेंज हो रहा है, अब वो एनालिसिस नहीं है जो पहले था। पहले मैंने बोला था कि मार्केट दोनों का मिसमैच हो रहा है, लेकिन अब मैचिंग सही हो गई। ये बताएं, अब मैचिंग सही हो गई है। अब मार्केट क्या कर सकता है, जल्दी से बताएं क्या कर सकता है? डाउन में आ सकता है। अब हमारा एनालिसिस देखो इस पर डिपेंड होता है, इस पर डिपेंड होगा। मार्केट डाउन में है और गिफ्ट निफ्टी को भी कहीं पर ना कहीं जीरोदा की मिस्टेक होगी है, और जीरोदा की मिस्टेक की वजह से हम गड़बड़ चले जाते कि नहीं, ये बताइए। यस सर। ठीक है। तो मार्केट अभी डाउन में जा सकता है, ठीक है। अभी वेट करते हैं इसको, और थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं बड़े टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है मार्केट। आने दीजिए और रिफ्रेश होने दीजिए, हो सकता है थोड़ी देर में जीरोदा भी रिफ्रेश कर दे इसको, मे बी। ये देखो जीरोदा में कोई इशू है सर, अपस्टॉक में भी है। आप स्टॉक में भी कर रही है, तो कुछ तो गड़बड़ कर रहा है ना। सेम गिफ्ट निफ्टी डिफरेंट आ रहा है सर। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। चलो चलने देते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। और क्या याहू की साइट देख लो, याहू पे शायद दिखाएगा लेटेस्ट अपडेट। वेट कर लेते हैं, नहीं वेट कर लेते हैं, ये अपने आप करेगा रिफ्रेश। भैया आपका ऊपर तो एक बार बताओ, मनी कंट्रोल वगैरह तो गलत नहीं बोलेंगे ना, वो तो पूरे टाइम चल रहे हैं, तो वो गलत तो बोलेंगे नहीं। तो मार्केट जो है वो अभी कहीं डाउन में ही होगा, लेकिन वो दिखा नहीं रहा है, राइट है। इसके अंदर चलते हैं, जरा अंदर देखते हैं। ये आपकी पहली कैंडल बनी है, ये बताएं। यस, ये पहली कैंडल है। दूसरी कैंडल का क्या होना चाहिए? डाउन चलना चाहिए क्या? अगर से डाउन में जाना है तो जाना चाहिए या नहीं, कोई बताए? जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? डाउन चलना चाहिए। तो वेट कर लेते हैं क्या जाता है, वेट कर लेते हैं मार्केट क्या करेगा। मार्केट अगर नीचे चलेगा तो सेलिंग आ जाएगी अच्छे सी, चलने देते हैं। मार्केट अगर बाय लेगा तो भाई ऊपर जाके लेगा, नीचे तो ले ही नहीं सकता। अभी देखिए क्या कर रहा है मार्केट। 1 मिनट में कैंडल की ओपनिंग बता देती है, 1 मिनट में कैंडल की ओपनिंग बता देती है कि मार्केट कहां जाने वाला है, राइट सर? हाँ जी सर ये गलत नहीं है, एक्चुअली गिफ्ट निफ्टी 23,479 चल रहा है, तो ये जो अच्छा। है ये हम लोग का प्रेजेंट मार्केट के हिसाब से दिखा रहा है अपना 420 है। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और मनी कंट्रोल जो है वो प्रीवियस गिफ्ट निफ्टी कल से दिखा रहा होगा, वो कल से दिखा रहा होगा, कल का राइट गिफ्ट है, निफ्टी बिल्कुल का राइट पकड़ा है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ट्रेडिंग व्यू में भी बिल्कुल। डाउन ही दिखा रहा है सर, कल से डाउन ही है ट्रेडिंग व्यू में भी। हाँ नहीं, देखो ट्रेडिंग व्यू हो गया, investing.com या मनी कंट्रोल, ये सब तो कल से चल रहे होंगे ना, कल से चल रहे होंगे, ठीक है। तो वो कल से दिखा रहे होंगे कितना डाउन है, 200-300 पॉइंट जो भी है वो कल से डाउन होगा, ठीक है। लेकिन हमारा हो सकता है ये भाई ये आज से ये भी कर रहा हो,
अभी तो आपका 23 पॉइंट ही डाउन होगा, फिर सही बोल रहे हो, कोई गलत नहीं है उसमें, ऐसा ही होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करेगा। मार्केट क्या करेगा, मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट क्या अभी बाय में चला गया, ये बताएं। सर रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटी ज्यादा नहीं है। अभी वेट करते हैं मार्केट क्या करेगा। मार्केट का यहां पर जरा चेक कीजिए, क्या बड़ा मूविंग एवरेज और छोटा मूविंग एवरेज दूर है अभी? भाई है ना, तो क्या हो सकता है, कोई बताए क्या हो सकता है अभी? ये वापस आ सकता है, ठीक है। और इसको रिजेक्शन लेवल कहां मिलता है, ध्यान से चेक करो, रिजेक्शन लेवल यही है, यही मिलेगा। अगर रिजेक्शन लेवल मिलना है तो यहीं से मिलेगा। तो मार्केट यहां से रिजेक्शन लेवल लेके अब अगर नीचे चलना है तो इसके नीचे आना चाहिए, क्या होना चाहिए, डाउन मेक चलना चाहिए। वेट करें 5 मिनट, देखते हैं मार्केट क्या करता है। मार्केट को जहां चलना है मार्केट अपने आप चलेगा, बस हम पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं। अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर क्या हुआ, क्या ये इस कैंडल के अंडर में काम कर रहा है? यस यही है, और यही ब्रेक हो रहा है क्या, कौन बताएगा, क्या यही ब्रेक हो रहा है? राइट है। अभी चलने देते हैं, मार्केट को चलने देते हैं। अगर डाउन आएगा तो मार्केट अपना मूव लेगा, नहीं तो अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा वेट करते हैं मार्केट क्या करता है। अभी डाउन उसने ब्रेक नहीं किया। जब भी कभी कम से कम 5 मिनट 10 मिनट की कैंडल ब्रेकआउट हो जाए नीचे की तरफ, तब भी सेल आएगा। अभी नहीं आएगा। लेकिन एक बात का और हमें ध्यान रखना पड़ेगा, मार्केट कितने पॉइंट अभी डाउन था, लगभग 200-250। मार्केट अपना मूव ले चुका है क्या, कोई बताए प्लीज, क्या मार्केट अपना मूव ले चुका है? ले चुका है वो मार्केट अपना मूव। तो मार्केट के साइडवेज होने के ज्यादा चांस रहेंगे, कौन बताएगा? ठीक है, मार्केट अपना मूव ले चुका है तो इसके साइडवेज होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे, इस बात का ध्यान रखना। वेट एंड वॉच कि मार्केट क्या करता है। मार्केट को अपनी चाल पकड़ने दो, मार्केट जब अपनी चाल पकड़ेगा तभी मार्केट ऊपर या नीचे चलेगा। अभी देखो क्या कर रहा है मार्केट, क्या मार्केट का कोई बाय दिखाई दे रहा है आपको? रिट्रेसमेंट तो होना है लेकिन बाय दिखाई दे रहा है या नहीं? नहीं है, अभी नहीं है। तो जब इस पे इंडिकेटर पे थोड़ा सा भरोसा करो, जब तक ये क्रॉसओवर ना कर जाए तब तक कोई बाय छोटा मोटा भी नहीं आ सकता, ये बताए? नहीं सर। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब तक मार्केट उसके ऊपर ना चला जाए तब तक आपका कोई छोटा मोटा बाय भी नहीं हो सकता। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे और मार्केट को ऐसे टाइम पर कर लेने दो मार्केट जो करना चाहता है। मार्केट वापस आना चाहता है, यहीं से वापस आएगा, बताए? निफ्टी पे जाइए, निफ्टी को देखिए, निफ्टी क्या कर रहा है। ये निफ्टी है, निफ्टी क्या करने की तैयारी में, बताए क्या ट्राई कर रहा है? ऊपर जाने की ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है, यही हो रहा है। तो मार्केट में हम वेट करेंगे मार्केट क्या करता है। अभी मार्केट ने कोई बाय सेल नहीं दी है हमें, लेकिन एक रिट्रेसमेंट मेरे को एक्सपेक्टेड है कि एक रिट्रेसमेंट आ जाए। अगर एक रिट्रेसमेंट आ जाएगा तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। वेट एंड वॉच, क्या करने की कोशिश में मार्केट? क्या दिखाई दे रहा है? ओपन के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अभी गया तो नहीं, क्या बाय हो गया? नहीं, बाय भी नहीं हुआ। वेट एंड वॉच, मार्केट क्या करता है। अभी कुछ नहीं किया मार्केट ने, अभी वेट कर रहे हैं कि मार्केट यहां पर क्या करेगा। देखिए क्या करने वाला है। हम जो सोच रहे हैं क्या वो पॉसिबल है, ये देखते हैं। राइट, मार्केट का एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है, जो कि हम चाह रहे हैं कि एक रिट्रेसमेंट ले ले मार्केट, और उसके लिए मार्केट को ऊपर चलना होगा। कोई बताए क्या मार्केट को ऊपर चलना होगा या नहीं? यस सर, बिल्कुल चलना होगा, ऊपर जाना होगा। तो देखते हैं मार्केट कहां तक ऊपर जाता है, और अगर रिट्रेसमेंट लेगा तो कहां तक। मार्केट ने 200 पॉइंट का डाउन लिया है, तो मार्केट कहां तक ले सकता है ऊपर रिट्रेसमेंट? कम से कम 200-300 पॉइंट जा सकता है। तो वहां तक का हम एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट से, लेकिन उसके लिए मार्केट को अपने हाई के ऊपर
या दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर निकलना होगा? कोई बताए? ये तो करना ही होगा ना मार्केट को। तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, तो देखते हैं मार्केट यहाँ पर करता क्या है। ठीक है, मार्केट को कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा चलने दो, जिससे मार्केट आराम से अपना बाय पकड़ ले, बाय सेल जो भी पकड़ना है। ठीक है, उसके बाद ही अपना वर्क देखो मार्केट क्या करता है। अभी देखिए क्या कर रहा है मार्केट। मार्केट को सडन एकदम से मूव ले लेना या अपना ट्रेड ले लेना, वो थोड़ा दिक्कत होता है। आप उसको थोड़ा टाइम दो मार्केट को, और जब मार्केट अपना टाइम ले ले और मूव करने लगे, तब अपना सेल या बाय जो करना है आपने वो करो अपने हिसाब से। अभी देखिए क्या होता है, मार्केट क्या अगर रिजेक्शन लेना है यहीं से लेना चाहिए, यहीं कहीं से, यस और नो? क्या यहीं से रिजेक्शन आना चाहिए? बिल्कुल यहीं से आना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर इसके ऊपर जाके बैठेगा तो छोटा मोटा बाय बनाएगा, छोटा मोटा, बड़ा बाय नहीं है, ध्यान रखिएगा। केवल एक रिट्रेसमेंट है मार्केट का, बड़ा बाय नहीं है, तो हम इसे बड़ा बाय में काउंट नहीं कर सकते कि बहुत बड़ा बाय है। मार्केट का केवल एक रिट्रेसमेंट है यहाँ पर। ठीक है, और कहां तक हो सकता है रिट्रेसमेंट? कौन बताएगा रिट्रेसमेंट कहां तक हो सकता है? जल्दी से, ऊपर कहां तक जा सकता है मार्केट? जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। 23,550। 23,550। इसको थोड़ा सा बड़ा करो, इस चार्ट को थोड़ा सा, चाहे तो मैं इसको ही बड़ा कर लेता हूं, इसको थोड़ा सा बड़ा करिए और देखिए कि मार्केट यहां पर कहां तक जा सकता है। ये सपोर्ट लेवल है मार्केट का, मार्केट अपना सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट को वापस जाना है तो ये कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। यस, क्या होना चाहिए? ग्रीन। कोई बताए? और फिर मार्केट को ऊपर चलना चाहिए। ये आपका सिस्टम है। अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है। रिट्रेसमेंट ऊपर तक का है मार्केट का, तो मतलब आपको साइड कोई बाय की मिल सकती है। सीधी बात ये है, कोई बाय की साइड आपको देखने को मिल सकती है अभी आज के लिए। देखिए क्या हो रहा है, क्या कर रहा है मार्केट। क्या कर रहा है मार्केट? बाय की कोशिश कर रहा है। यस सर। क्या सेल चला गया? जबकि मार्केट सेल में है, लेकिन सेल चला गया क्या? ये बताओ। नहीं, सेल तो नहीं गया, राइट। यहां से इसको निफ्टी, ये देखो, यहां से थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम पे जाओ और 1 घंटे पे, 1 घंटे में क्या हो सकता है बताइए? क्या मार्केट बाय में है? क्लियर कट बताना, क्या बाय में है? क्वेश्चन मार्क। नो। लेकिन मार्केट क्या करने जा रहा है? देखो, क्या मार्केट पहले भी इस बात को समझना, क्या मार्केट पहले भी रिजेक्शन लेने गया है? गया है ना? यस सर। उसके बाद नीचे आया। अब रिजेक्शन लेवल कहां पर है इसका? कोई भी बताए क्या? ये वाला? हाँ सर। ठीक है, मार्केट दो जगह से रिजेक्शन ले सकता है। हम इसकी मार्किंग करते हैं। पहला लेवल कौन सा है? ये वाला। यस सर। पहला लेवल तो हो गया ये रिजेक्शन का, तो हम बाइंग नहीं करेंगे। बाइंग करना इस समय गलती है बहुत बड़ी। मार्केट कहीं ना कहीं से रिटर्न करेगा। और उसके बाद दूसरा लेवल कौन सा? ये वाला अप्रोक्स। तो क्या करने वाला है मार्केट? कौन बताएगा क्या करने वाला है? ऊपर जाके रिजेक्शन ले सकता है। ऊपर जाके रिजेक्शन लेगा मार्केट और उसके बाद नीचे आएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे चलेगा। चाहे आप निफ्टी को देखो, सेंसेक्स को देखो, यही करने वाला है। तो सेंसेक्स भी अगर नीचे देखोगे तो अराउंड 75,000 के आसपास का। हम पुट के साथ में बात करेंगे। ठीक है, हम कॉल के साथ में बात नहीं कर रहे हैं, हम पुट के साथ में बात कर रहे हैं। क्यों पुट के साथ में बात कर रहे हैं ये बताइए? पुट ही हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि मार्केट डाउन में है, बड़ा टाइम फ्रेम सेल में है। तो लेकिन क्या मेरे को सेलिंग के लिए इसका नीचे आना भी जरूरी है? कोई ये बताए? या ग्रीन में ही मैं पुट बाय कर लूं? कोई बताए क्या करना चाहिए? मैं सबसे पहले निफ्टी लो, सेंसेक्स लो, कुछ भी इसी पे चलो कर लो, जिस पे मर्जी आपको दिल करता है। मैं सब पे लगाता रहता हूँ, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी ऑलमोस्ट एक जैसे चलते हैं, लेकिन बिल्कुल एक जैसे नहीं चलते। ऑलमोस्ट एक जैसे हैं मगर बिल्कुल एक जैसे नहीं है। तो मेरे को 2 रेजिस्टेंस मिल रहे हैं यहाँ पर, एक ये वाला रेजिस्टेंस ऊपर वाला और एक नीचे वाला रेजिस्टेंस। अब देखते हैं मार्केट कहां से रिटर्न करता है। मार्केट को करना है रिटर्न। कहां से रिटर्न कर सकता है मार्केट? जल्दी से, यहीं से ही बताए। और रिटर्न करने के लिए क्या पूरा एक ही कैंडल के अंदर मार्केट मूव कर रहा है? देखें या नहीं? जी सर। एक ही कैंडल में
तो अब मेरी सेलिंग कहां पर होगी? अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई अगर सेल करना ही पड़ता है तो कहां करेंगे, या आप पुट बाय आप बोलते हो तो कहां करेंगे? इस लो के नीचे। यस सर, ग्रीन कैंडल के नीचे। अभी मार्केट क्या कर सकता है? क्या यहाँ पर रुक सकता है, जाके वापस जा सकता है? जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो मार्केट को कंफर्मेशन बहुत जरूरी है कि मार्केट करता क्या है। जबरदस्ती नहीं करनी, जब तक कैंडल क्लोज ना हो जाए तब तक आपको ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करना है। बताए, ऐसा भी हो सकता है कि ये कैंडल यहां तक आए और हम सोचें ये तो सेलिंग हो गई और बैक कर जाए। पॉसिबल है? कोई बताए क्या पॉसिबल है? नीचे आके वापस जैसे ये गई, राइट, ऐसा हो सकता है। तो कैंडल को कंफर्मेशन के लिए क्लोज होने दो, नीचे क्लोज होने दो। जब आपकी कंफर्मेशन हो जाए कि अब नीचे क्लोज होना है तो अपनी सेल करो। अब ये देखो, मार्केट को 1 मिनट में देखता हूं तो मार्केट का ये देखो, ध्यान से समझना इसको। ऊपर की वेव कैसे मानी जाती है? ऊपर गया, रिट्रेसमेंट किया ऊपर, ये प्लस वेव है, राइट। और मार्केट नीचे आया, एक रिट्रेस किया, फिर नीचे आ गया, ये माइनस वेव है। क्लियर है? जी सर। अगर मैं बोलता हूं कि मार्केट ने अप वेव बनाई है तो देखो, मार्केट नीचे आया और मार्केट ऊपर निकल गया, ये अप वेव हो गई, राइट है। लेकिन डाउन वेव के लिए मार्केट को क्या करना चाहिए? ये नीचे तो आ गया, एक बार रिट्रेस करके नीचे आना चाहिए। यस सर। ये बताएं, यही होगा। तो मार्केट अभी धीरे धीरे आ रहा है नीचे, लेकिन एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है मार्केट का, ठीक है। हो सकता है, अभी देखो क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी लगाओ। क्या ये हो सकता है मार्केट 61% तक आए, वापस चला जाए? क्या पॉसिबल है ऐसा या नहीं है? जी सर। पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबल है। तो वो जो लेवल्स हैं 61 के, 50 के, वो टूट जाने दो, ठीक है। इसका 61% कहां पर आता है, कोई बताए? रफली यहां कहीं आएगा। तो वो टूटना जरूरी है कि नहीं है? मार्केट तो यहां से ऊपर जा सकता है, क्या भरोसा है। तो मार्केट का लेवल टूटने दो। तो मार्केट को अगर मैं यहां से फिबोनाची लगाता हूं, ठीक है, देखते हैं इसको, फिबोनाची लगाते हैं तो इसमें क्या मिलता है मेरे को। आने दीजिए मार्केट को, और ये नीचे आने दीजिए, और मैं 50 और 61 लेवल लगा देता हूं यहां से कि वो लेवल कौन से है। अभी देखिए मार्केट चल रहा है डाउन में, यस डाउन में चल रहा है। अभी देखते हैं, यहां से लगाता हूं मैं नीचे से, और मैंने ऊपर तक लगा दिया, ठीक है। यहां तक मार्केट कौन से लेवल पे बैठा है इस समय? 1 मिनट पे यस, लेवल कौन सा है? 61। जी सर। क्या ये टूटना जरूरी है? और क्या यहाँ से मार्केट रिट्रेस करके जा सकता है ऊपर? ये बताइए। जा सकता है सर। जा सकता है। तो यहाँ पर से मेरे को मार्केट का लेवल टूटना बहुत जरूरी है। मतलब 61 के नीचे कोई कैंडल क्लोज हो, तब जाके मार्केट कोई सेलिंग कर सकता है, छोटी मोटी। यस और नो, यही होगा। वेट करें, मार्केट क्या करता है। 61 से मार्केट का एक रिट्रेसमेंट लेवल है, यहां से वापस जा सकता है। तो ये 61 लेवल के मार्केट को नीचे आने दो। और इसमें मेरी कौन हेल्प करेगा? इसमें मेरी हेल्प करेगा दोनों मूविंग एवरेज, राइट। क्या दोनों मूविंग एवरेज मेरी हेल्प करेंगे यहाँ पर? कोई बताए? जी सर। या नहीं करेंगे? यस सर। यहाँ से मूविंग एवरेज भी हेल्प कर सकते हैं, आपको चिकागो स्पैन भी हेल्प कर सकता है, सब चीजें आपकी हेल्प कर सकते हैं। अभी देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर देखते हैं, मार्केट देखो रिट्रेसमेंट के लिए कोशिश कर रहा है, ये बताएं 61 पे। लेकिन क्या ये बाय में गए हैं दोनों मूविंग एवरेज? अभी नहीं सर। या नहीं है? वो नहीं गए अभी। और मार्केट देखो 20 तक गया, 20 से वापस आ गया। तो मार्केट को यहीं से वापस आना चाहिए क्या? क्या बोलते हैं? अगर रिजेक्शन लेवल है तो यहीं से ऊपर जाना है, और अगर ऊपर नीचे आना है तो यहीं कहीं से मार्केट को नीचे आना होगा, ठीक है। और अभी चिकागो स्पैन ने भी कोई हमें इंडिकेशन नहीं दिया है कि बहुत बड़ी बाय है। रिट्रेसमेंट अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। वेट करते हैं मार्केट क्या करता है। मार्केट 61 के नीचे नहीं आया। फिबोनाची का टूल बहुत अच्छा टूल है, आप अगर इसे यूज करते हो तो बहुत अच्छा टूल माना जाता है। ये आराम से अगर इसे करोगे तो आपको सेलिंग पता लगेगी कि मेरी सेलिंग है कहां पर, या मैं कहां पर अपनी बाय करूं, ये आपको पहले से पता लग जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, क्या किया मार्केट ने। अभी रिजेक्शन लेवल चल रहा है, यस क्या चल रहा है? रिजेक्शन लेवल। जी सर। क्या सेल में आ गया मार्केट?
नहीं आया सर। नहीं है। अभी बैठे। अब मार्केट का देखो, हमें तो लगा ये बाय है, लेकिन क्या ये मार्केट अपनी डाउन वेव कंफर्म कर रहा है? अगर नीचे जाना है तो ध्यान से समझिए पॉइंट को, मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। अगर समझेंगे, अब अगर ये मार्केट इसके नीचे आता है तो डाउन वेव कंफर्म हो जाएगी? यस जी सर। सर। जल्दी से बताएं। तब डाउन वेव कंफर्म हो जाएगी और मैं इसी का वेट कर रहा हूं। ठीक है, ये समझिएगा मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है। मार्केट का स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी होता है, जिससे आप उसमें काम कर सको स्ट्रक्चर के अंदर। अब आने दीजिए, अगर मार्केट इसके नीचे आ जाता है तब डाउन वेव आपकी कंफर्म हो जाएगी। और वैसे भी 61 के नीचे सेल है, कोई बताए? सेल आपकी 61 के नीचे ही है, तो हम थोड़ा सा वेट और कर सकते हैं कि मार्केट क्या करेगा। आने दीजिए धीरे धीरे। मार्केट अभी आया नहीं है, देखो अभी धीरे धीरे मार्केट चल रहा है। अभी भी क्या ऊपर जाने के चांस है, ये बताए? यस है, अभी भी चांस है मार्केट में ऊपर जाने के। तो मार्केट को अपनी डाउन वेव कंफर्म करने दो। जब भी मार्केट ऊपर जाता है अप वेव कंफर्म होने दो, जब मार्केट डाउन आता है डाउन वेव कंफर्म होने दो। कहीं पर भी मार्केट जाए, कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। अब देखो क्या होना चाहिए, क्या दोनों मूविंग एवरेज के पहले नीचे आएगा मार्केट? यस और नो? पहले क्या करेगा, दोनों मूविंग एवरेज के नीचे आएगा या डायरेक्ट डाउन आ जाएगा? कुछ भी हो सकता है, दोनों के नीचे आएगा सर। कुछ भी हो सकता है। यहां पर वेट करते हैं मार्केट का, यहां पर दोनों के, ऐसा भी हो सकता है दोनों मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करे, उसके बाद एक दो कैंडल डाल के तब क्लोज करे। ये भी हो सकता है डायरेक्टली एक कैंडल डाल के नीचे आ जाए। लेकिन क्या अभी ये भी हो सकता है यहां से शूट कर जाए ऊपर? जी सर। क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, ये बताएं। कुछ भी हो सकता है ना? तो हमें क्या करना है, वेट एंड वॉच। चलना मार्केट ने हमने नहीं है, मार्केट अपनी चाल चलेगा और मार्केट अपनी चाल के हिसाब से ही ऊपर नीचे का मूवमेंट आपको देगा जहां का देना है। तो अभी वेट करते हैं और देखते हैं मार्केट क्या रिएक्शन देता है। बड़ा टाइम फ्रेम आपको सेल में बोल रहा है, बड़ा टाइम फ्रेम सेल में है और उसके लिए सेलिंग का सिनेरियो बनना बहुत जरूरी है, जो कि अभी नहीं बना है। ठीक है, अभी देखो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यही घूम रहा है। उसने डाउन का स्ट्रक्चर कोशिश कर रहा है, देखो ऊपर तक आपका स्ट्रक्चर गया था, अब ये डाउन का स्ट्रक्चर कोशिश कर रहा है मार्केट, लेकिन कंफर्म कब होगा, इसके नीचे, राइट? तो क्या कोई कैंडल इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए? जी सर, क्लोज होनी चाहिए। यस, क्लोज होनी चाहिए। अगर वो क्लोज होगी तो तब आप अपने पुट की साइड में जा पाओगे, कंफर्मेशन हो जाएगा। अब देखो इसने क्या किया, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इसने क्या किया, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको। ये यहां पर देखिए क्या कर रहा है मार्केट। क्या मार्केट ने दोनों मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर दिया था? कर दिया? जी सर। अब क्या होना चाहिए? सर नीचे चलना चाहिए सर। नीचे चलना चाहिए मार्केट को, राइट? ये सिंपल सा केस है। अभी लेकिन नीचे आया नहीं है मार्केट, यहां तक मेरे को वेट करना पड़ेगा। अभी देखो कंफर्मेशन नहीं है ना कोई भी। कंफर्मेशन कब है? इस कैंडल के नीचे। जी सर। उससे पहले कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो मेरे को एक कैंडल यहां क्लोज चाहिए, अगली कैंडल नीचे चलनी चाहिए, ये चाहिए ना मेरे को। लेकिन क्या आ गया सेल? अब ये बताएं। नहीं आया सर अभी तो नहीं है, अभी हम वेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? ये बताएं। देखो अभी और नीचे आ रहा है, धीरे नीचे आ रहा है। अब इस यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपसे। हाँ जी, यहाँ पर एक क्वेश्चन है छोटा सा। हाँ जी सर, अभी तक मार्केट पहले 5 मिनट के कैंडल के अंदर ही ऊपर नीचे कर रहा है, अंदर ही घूम रहा है। बिल्कुल, एक इसने फॉल्स ब्रेकआउट किया था, अगर आपको ध्यान है तो एक फॉल्स ब्रेकआउट मार्केट ने किया था और उस फॉल्स ब्रेकआउट को लेके मार्केट वापस आ रहा है। देखो ये फॉल्स ब्रेकआउट था, देखिए ये फॉल्स ब्रेकआउट था। मार्केट को यहां से ऊपर चलना चाहिए था, नहीं गया। ठीक है, यहां पर अगर देखोगे मार्केट इस लो के नीचे कब आएगा, जल्दी से बताएं। उस लो के नीचे कब आएगा मार्केट, जल्दी से। जब उसके नीचे क्लोज करेगा मार्केट तो आपका मार्केट डाउन में चलेगा। अभी नहीं, अभी वेट कर रहे हैं यहां पर कि मार्केट क्या करता है। अभी मार्केट ने अपनी सेलिंग नहीं दिखाई है। जब तक मार्केट की सेलिंग ना आ जाए ना, तब तक आपको सेल नहीं करना चाहिए।
और अक्सर हम यही गड़बड़ करते हैं कि हम कहीं पर भी सेल बाय शुरू कर देते हैं, वही हमें दिक्कत करता है। राइट, देखिए इस समय क्या हो रहा है, क्या मार्केट नीचे आ गया? और 5 के मूविंग एवरेज का क्या रोल है, ये भी बता दें। 5 के मूविंग एवरेज का क्या रोल है? ब्रेकआउट बताइए आप। धीरे धीरे नीचे आ रहे सर, धीरे नीचे आ रहा है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई अगर इससे नीचे चलता है तो 5 भी पास में आना चाहिए। यस सर। क्वेश्चन क्या होना चाहिए? पास में आना चाहिए। अब मार्केट यहां पर क्या करेगा, अब जरा चेक करके बताएं, मार्केट यहां पर क्या करेगा? एक डाउन में चल सकता है क्या? यस सर, क्लोजिंग करना पड़ता है सर, कैंडल एक क्लोजिंग एक चाहिए आपको नीचे। अभी आ गया क्या क्लोजिंग में? यस, क्या हुआ? क्लोजिंग में आ गया नीचे। यस सर, आ गया। अब क्या होना चाहिए, अब ये बता दे क्या क्या होना चाहिए, कैसे चलेगा मार्केट? अब डाउन में चलना चाहिए मार्केट। यस सर, डाउन में चलना चाहिए मार्केट को। वेट करें। यस, क्या करना चाहिए? नीचे चलना चाहिए सर कैंडल। नीचे चलना चाहिए मार्केट को। अब देखते हैं मार्केट कहां, इसका टारगेट क्या है? टारगेट कोई बता दे, इसका टारगेट क्या है? सर आज का लो 70 पे ना, आज का लो। अब उसके बाद आज के लो से मार्केट कर क्या सकता है? अगर मैं आज के लो की बात करता हूं तो आज के लो से एक बार बाउंस कर सकता है मार्केट के ऊपर, ये भी बता दें। जी सर, कर सकते। ये टारगेट तो है लेकिन वो बाउंस कर सकता है एक, तो हमें थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा यहाँ पर। राइट, अब मार्केट ऊपर क्या कर सकता है? क्या ये रिजेक्शन लेने जा सकता है? मार्केट जा भी सकता है, राइट, या नीचे भी गिर सकता है। 1 मिनट का टाइम है, बहुत छोटा टाइम फ्रेम है। मार्केट कोई बड़ी कैंडल भी डाल सकता है इसके नीचे। वेट करते हैं क्या होता है, वेट एंड वॉच क्या करता है मार्केट। क्या दिखाई दे रहा है? आ गया नीचे? यस, क्या दिखाई दिया? आ गया नीचे? जी सर, आ रहा सर। पहुंच गया। मार्केट को समझना पड़ता है बस। अब मेरे को क्या चाहिए, देखो ये दूसरा लेवल है, दूसरे लेवल पर क्या ये 5 का मूविंग एवरेज आ गया नीचे? नहीं आया। इसका मतलब एक छोटा सा बाउंस है, फिर से बाउंस एक्सपेक्टेड है मार्केट का, ये समझिए बाउंस एक्सपेक्टेड है मार्केट का। अगर मैं निफ्टी में भी देखूंगा, निफ्टी में क्या हुआ, ये निफ्टी है, निफ्टी 50 में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए निफ्टी 50, राइट, ये देखिए क्या हुआ, क्या मार्केट लो के नीचे आ गया? जी सर। कोई बताए? एक सेल होगा सर। आ गया। अब क्या होगा, एक सेल आपका एक्सपेक्टेड हो गया। क्या देखने को मिला? अभी काफी दूर है सर। हाँ जी, 15 मिनट में 1 आवर में कन्वर्जन लाइन अभी काफी दूर है। काफी दूर है। वेट कर लेते हैं मार्केट क्या करेगा। एक डाउन मार्केट ले सकता है क्या, ये बताएं? जी सर, ले सकता सर। एक डाउन मार्केट ले सकता है, तो हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं या नहीं, बताएं? थोड़ा सा वेट। मार्केट ने लो ब्रेक किया है, लो ब्रेक में नीचे जाने में मार्केट को थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उस टाइम को आपको थोड़ा सा यूटिलाइज करना चाहिए और वेट करना चाहिए कि मार्केट नीचे चला जाए। यस, क्या हुआ, क्या मार्केट चला गया नीचे, ये बताएं? जी सर। एक बड़ा डाउन मार्केट का एक्सपेक्ट है, फिर से मार्केट नीचे आ गया। क्या करेगा मार्केट? जल्दी से रिट्रेस एक डाउन आना है, एक डाउन आना है। जी सर। लेकिन एक रिट्रेसमेंट करके वापस आएगा, क्या बोलते हैं? एक डाउन है मगर एक रिट्रेसमेंट करके है। लो तो ब्रेक कर दिया मार्केट ने, लेकिन उसके बाद मार्केट को एक रिजेक्शन मिलना चाहिए यहीं कहीं से। अगर रिजेक्शन मिलेगा, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में भी देख लो, यहां पर मार्केट का रिजेक्शन लेवल कौन सा है, कोई बताए? क्या बोल रहा है मार्केट? ऊपर जाने को बोल रहा है 5 मिनट में भी, यस, या नीचे आने को बोल रहा है? नीचे आने को बोल रहा है। नीचे आने को बोल रहा है। तो मार्केट को नीचे आना है। इस समय कन्वर्जन लाइन भी, बेस लाइन भी देखो बहुत दूर है और ये रिजेक्शन लेवल है। अब मार्केट को नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए 5 मिनट की, अगली नीचे चलनी चाहिए, क्या होना चाहिए?
क्लोज करके नीचे चलनी चाहिए सर। नीचे क्लोज करके, और आपका रिजेक्शन लेवल हो गया ये वाला, तो मार्केट को यहीं कहीं से एक नीचे की तरफ, तो बड़े टाइम फ्रेम में भी देखो 1 आवर में क्या बोल रहा है मार्केट, क्या सेलिंग या बाइंग? ऊपर की मैं सारी लाइन हटा देता हूं, क्या बोल रहा है मार्केट 1 आवर में? सेल। सर प्रॉपर सेल है सर, प्रॉपर सेल है, तो अभी हम सेलिंग में रहेंगे। लेकिन मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट थोड़ा बहुत बाउंस कर सकता है। जी सर। ये हमें पहले से तैयार रहना पड़ेगा कि हाँ ऐसा कोई बाउंस हमें देखने को भी मिल सकता है नीचे की तरफ। इसी को वनडे में भी देख लो, वनडे में क्या कर रहा है मार्केट, सेलिंग में। जी यस, क्या होना चाहिए, नीचे चलना चाहिए। नीचे चलना चाहिए। वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। 1 मिनट दीजिए मेरे को, मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ जी, आ गया मार्केट नीचे या नहीं आया? क्या दिखा रहा है, आ गया नीचे या नहीं आया? जल्दी बताएं। आ गया। आ गया? चलो चलो, मार्केट नीचे आ गया, बधाई हो, बधाई हो। ठीक है, अभी क्या हम और एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट को डाउन में, कोई बताए? जल्दी से, क्या और एक्सपेक्ट करना है मार्केट को नीचे? यस सर। ठीक है, और एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट और नीचे आएगा, और कहां तक आ सकता है? 200-300 पॉइंट नीचे आ सकता है। यस सर। यस, 200-300 पॉइंट और नीचे आ सकता है। ऐसे केस में, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, बोले। वीक में सपोर्ट देखना है कहां पर है, वीक में सपोर्ट है। इसको जरा वेट करते हैं। मार्केट के अंदर ये समझो, मार्केट तो नीचे आना है, लेकिन मार्केट क्या रिट्रेस कर करके जा सकता है? कोई ये बता दे। यस सर। क्या रिट्रेस कर करके जा सकता है मार्केट? एकदम से नीचे नहीं गिरेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऐसे मार्केट ट्रेड करेगा। मार्केट अभी क्या करेगा, यहाँ पर चेक करो, छोटे टाइम फ्रेम में जाके चेक करो मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर देखिए, अगर इसको रिट्रेसमेंट लेना है तो इस चिकागो स्पैन को पास में आना होगा, राइट? मार्केट के पास यहां सपोर्ट बन रहा था, क्या ये चिकागो स्पैन पास में आ गई थी? आ गई थी, ये सपोर्ट बना सकता था, लेकिन मार्केट फिर से गिर गया नीचे, अब फिर फ्री होगी है। देखो, अगर कोई पुट लेगा तो उससे क्या करना पड़ेगा, वो मार्केट के अंदर ये लेवल क्या टेस्ट करने गया मार्केट? कोई बताए? नो सर। क्या ये वाला लेवल टेस्ट किया मार्केट ने एक बार भी? नहीं किया। नो, नहीं किया। क्या ऊपर वाला लेवल टेस्ट का ऊपर वाला लेवल टेस्ट कर चुका मार्केट? ये वाला ये कर चुका है, वो कर चुका है। कौन सा लेवल नहीं टेस्ट हुआ अभी? नीचे वाला। तो इसका मतलब मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने कभी भी जा सकता है। क्या बोलते हैं, क्या इस लेवल को टेस्ट करने मार्केट कभी भी चला जाएगा? तो क्या करना चाहिए हमें? कोई भी बता दे क्या करना चाहिए।
आपके पास अब दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका क्या है कि भाई आप एक पुट लेके बैठे रहो, दूसरा पुट ऊपर से बाय कर लेंगे। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया? कि नीचे से कट जाओ, जब ऊपर जाएगा तभी सेल करेंगे या पुट बाय करेंगे? बताएं, दोनों में से क्या अच्छा है? प्रॉफिट बुकिंग करते रहो, ये सबसे अच्छा है। अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करनी जानते हो तो आप फायदे में रहोगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, तब आप फायदे में रहोगे। मार्केट में मेरे ट्रेड चलते रहते, मैं भाई दिखा नहीं सकते, अब ये सब खत्म हो गया है, ट्रेड दिखाना वो सब खत्म है। देखो ट्रेड चल रहे हैं कि नहीं, खत्म हो गए सारे, पैसे निकल गए अपने या नहीं? निकल चुके। ठीक है, तो चलिए वापस अब देखते हैं और क्या कर सकते हैं यहाँ पर। अभी अगर मैं इसको अब ट्रेड लेना चाहूंगा तो मेरे लिए सबसे अच्छा ट्रेड कब बनता है? कोई बताए सबसे अच्छा ट्रेड कब बनता है? इसके रिट्रेसमेंट होने पर। थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट को एक बार देखते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है। इसका सपोर्ट लेवल कहां पर है? मैं सब हटा रहा हूं और जरा मेरे को इसका सपोर्ट लेवल बताइए, इसका सपोर्ट लेवल कहां पर है? मैं सब हटा देता हूं यहां से, कोई भी बताए इसका सपोर्ट लेवल कहां पर है? मार्केट एक इशू में आएगा, या जब आप बोलते हो एक मार्केट का क्रैश कब है, यस क्रैश कब है? इसके नीचे। यस सर। राइट। अगर मार्केट एक सपोर्ट लेगा, वही सपोर्ट है मार्केट का, और मार्केट का दूसरा सपोर्ट कहां पर है ये भी समझ लीजिए। दूसरा सपोर्ट ये है, दो बार मार्केट रुका है, जहां पर भी मंथ में मार्केट दो कैंडल एक साथ बनाएगा, ये बहुत अच्छा सपोर्ट होगा, याद रखना। ठीक है, काम आएगा बाद में, दोबारा चेक कर लीजिए। कहीं पर भी या तो मंथ का या ईयर का, साल का या मंथ का, अगर दो आपके पास एक साथ कैंडल हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट ये ऊपर होता है। तो क्या ये एक सपोर्ट लेवल है जो टूट रहा है? यस, क्या दिखाई दे रहा है? इसको ढूंढिए, ये सपोर्ट लेवल टूट रहा है। देखो, अगर मैं इस पे मार्किंग करूंगा तो यही सपोर्ट लेवल टूट रहा है, बताएं, राइट। और इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट ये है नीचे। तो कौन से पुट पे मेरा काम होगा? अगर मैं पुट पे काम करूंगा तो कौन से पुट पे आने वाले टाइम के लिए मैं रख सकता हूं मंथली? ये वाला 22,100 पे। कितने पॉइंट नीचे है? 1000। यस, कोई बताए कितने पॉइंट नीचे है? 1000 पॉइंट नीचे, 1000 पॉइंट। तो क्या करना चाहिए? वेट करें इतना। 22,100 हालांकि मेरे ख्याल से लेने भी नहीं देगा, राइट? लेने देता है क्या ये आपको? जल्दी से बताएं, क्या 22,100 लेने दे रहा है आपको या नहीं? मेरे को तो नहीं लेने देगा, ये बहुत दूर होगा तो जीरो दाम मेरे ख्याल से लेने नहीं देगा। 22,100 का पी, और कितने का मिल रहा है? 16 का मिल रहा है। बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है, ले भी सकते हो, लेने में कोई इशू भी नहीं है। ठीक है, देखो आपके पास 17 मार्च का नहीं, थोड़ा सा ज्यादा का लेना है। 22,100 का अगर लेंगे, देखो दूर का ले सकते हो, लेके छोड़ सकते हो, बस आपको वो सही जगह पे मिलना चाहिए। 22,100 आपके पास 24 मार्च का ले सकते हो। 22,100 का लेने नहीं देगा वो अभी आपको। हाँ, जीरो पे चल रहा है, अभी ले नहीं देगा ये। 22,200 भी ट्राई कर सकते हो, 22,200 का भी पी भी देख सकते हो। दूर का है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो, इसको दूर का है बस। ठीक है, मैं भी देखता हूँ अगर मेरे को यहाँ से लेने देगा तो ये, हाँ ठीक है, लिया जा सकता है इसको। अभी चल रहा है 21 पे, तो कोई बहुत बड़ा लॉस तो है नहीं। ठीक है, 24 तारीख तक, और वहां तक मार्केट आ भी सकता है, तो क्यों ना इसको एवरेज कर ले। ये मना कर रहा है, मेरे में तो मना कर रहा है, आपके में शायद ले रहा हो तो, पर मेरे में मना कर रहा है, राइट। चलिए देखते हैं क्या देता है ये। थोड़ा सा दूर का भी आप चेक कर सकते हो, 22,300 आपको दे दे। 22,200 तो मेरे को मना कर रहा है लेने से। एक मिनट, मैं दोबारा लेके देख लेता हूँ, शायद लेने दे। नहीं लेने दे रहा है। ठीक है सर, 22,300 तो लेने दे रहा है पुट में मार्च। मैं 22,300 देख लेता हूँ, एक मिनट मैं भी अपने इसमें देख लेता हूँ अगर लेने दे रहा होगा, लेकिन मेरे को चाहिए 24 का ही, राइट, चाहिए 24 का ही। देखते हैं 22,300 आपके पास ना, मेरे को ये भी नहीं लेने दे रहा है, मेरे को ये भी नहीं लेने दे रहा। कोई इशू नहीं है, मार्केट नीचे आएगा तो आप यहाँ पर से थोड़ा, अगर आपको लगता है मार्केट नीचे आएगा तो दूर का एवरेज करके बैठ सकते हो। मैं देखता हूँ अगर
22,300 का पुट 29 रुपीज का मिल रहा है सर। ठीक है, सस्ता, कोई बुराई तो नहीं है भाई, उतना रिस्क लेना चाहो ले सकते हो, राइट, रिस्क लेना चाहो ले सकते हो, मेरी इसमें लेने नहीं दे रहा मेरे को। 22,400 लेने दे रहा है, एक लॉट 1885 रुपए का है सर मार्जिन। मेरे को 1 मिनट, 22 मैं भी देख लेता हूँ 1 मिनट, अगर लेने दे रहा होगा तो मैं देखता हूँ। 1 मिनट दीजिएगा मेरे को। एक मिनट, लेने दे रहा सर, इलिक्विड कर रहा है। नहीं वो मना कर रहा है, मेरे में भी मना कर रहा है, देखता हूँ अगर लेने देगा तो। ना लिक्विडिटी है ही नहीं। असल में क्या होता है, देखो मार्केट यहाँ तक आएगा, तो मैं एक काम और करता हूँ। देखो एक काम और करते हैं, ठीक है, आप इसमें एक काम और कर सकते हो, और वो क्या कर सकते हो, मार्केट में यहाँ देखो इसका 50 और 61% कहाँ आता है, यहाँ से और यहाँ तक कहां पर आ रहा है 50-61%। जरा इसका लेवल चेक कीजिए कोई भी। 61% कहां पर आ रहा है, ये कितना है, ये जरा इसको मार्क करिए, ये कितने पर आ रहा है, ये आ रहा है आपका 22,500। तो आप 22,500 को भी ट्राई कर सकते हो। 22,500 देखते हैं, अगर लेने देता है तो, वैसे मुश्किल ही नहीं देगा, ये अक्सर यही मना कर देते हैं। दिक्कत यही होती है, हम बाय करने लगते हैं और ये हमें मना कर देता है। 58 का है, रखा जा सकता है इसे भी। हाँ ये लेने दे रहा है मेरे को, ठीक है ना, ये भी नहीं लेने दे रहा, कोई भी लेने नहीं दे रहा, बताओ। यही तो दिक्कत होती है, वो लेने नहीं देता बस, जबकि हमें पता है मार्केट वहां तक पहुंच सकता है, आप उसे लेके रख सकते हो, लेकिन वो लेने नहीं देगा, बस आपको मना कर देगा कि नहीं ले सकते। 22,400 मिल रहा सर, लेकिन महंगा है। महंगा है नहीं, इतना नहीं महंगा नहीं चाहिए सस्ता, क्या समझे, चाहिए सस्ता है। मार्केट में महंगे का काम नहीं है, महंगे का काम नहीं है। मार्केट में आप वेट कर सकते हो, वेट करो, और उसी समय मार्केट में अगर डाउन आता है, सस्ता मिलता है तो लो, महंगा नहीं चाहिए मेरे को, तो सस्ता चाहिए, राइट है। सस्ता अगर मिलता है आप ले लो। सस्ते में कितना सस्ता मानते हैं, कोई बताए, सस्ते का मतलब क्या होता है? यस, जल्दी से बताएं, सस्ते का मतलब क्या है? 15 रुपए। कितना सस्ता? 10, 15 इसे मिल जाए, 20 मिल जाए, ये भी चलेगा। 10, 15, 20। या तो फिर आप एक काम करो, दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि भाई इसके ऊपर का पुट बाय करके रखो, ऊपर का, ठीक है। 24,300 का पुट आप बाय करो। अगर भाई आपको पैसे का इशू नहीं है तो ऊपर का पुट बाय करो, ये आपको फायदा देगा। सपोज 23,800, ठीक है, ये आपको फायदा करेगा 23,800, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा महंगा भी पड़ेगा और आपको दिक्कत भी हो सकती है, ठीक है, उससे। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इसको करना पड़ेगा। महंगा तो बहुत ही होगा, आपको कम से कम ये 500 प्रीमियम पे मिल रहा है। महंगा है सस्ता, बताओ? 500 प्रीमियम पे महंगा है या सस्ता? बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, ठीक है। तो उस पे हमें नहीं चाहिए। मार्केट एक देखो, अब मेरे को मार्केट को कहां पर ट्रेड करना है ये समझना, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। क्या मैं यहां पर पुट बाय कर लूं या इसका ये रिजेक्शन पॉइंट है, बताइए? ऊपर सर, जब मार्केट वापस आए ना तब पकड़ना। अगर आप देखोगे, देखो इस समय मैं अपने ट्रेड निकाल चुका हूं, ठीक है। अगर आप देखोगे ये मेरे ट्रेड इस समय निकल चुके। क्या मेरा कोई ट्रेड आपको दिखाई दे रहा है इस समय चलता हुआ, ये बताएं, या सब जीरो हो गया? सब जीरो है। मैं इस ट्रेड को कब पकड़ूंगा, आप जल्दी से बताएं। इस ट्रेड को पकड़ने की जगह कौन सी है 1 मिनट में? यस, ये वाली, यहां से वापस आना चाहिए ट्रेड को, तब पुट पकड़ेंगे। यस, क्या होना चाहिए, कोई बताए क्या होना चाहिए? यही तरीका है। अगर मैं पुट के साथ टंगे रहता हूं तो मेरे को दिक्कत होगी, ये समझो। आपने बोला नहीं भाई पुट है, अब हमने बाय कर रखा, ऊपर जाने दो इसको, जितना जाएगा एक पुट और बाय कर लेंगे, जाने को तो कितना भी ऊपर चले जाए ना, या नहीं। अगर आपको कोई छोटा मोटा लॉस हो रहा है या छोटा मोटा प्रॉफिट हो रहा है तो इस जगह पर आप कट सकते हो। ऊपर से जब रिजेक्शन लेके मार्केट आए उस टाइम पर आप बड़ी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करो, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, कहीं पर भी ये काम में पॉइंट आएगा आपके। जब भी कभी रिजेक्शन हो तब अपना एक मूव लो। यहां पर अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो मार्केट 2 जगह पर ट्रेड ले सकता है, 2 जगह पर मार्केट रिजेक्शन लेने जा सकता है।
कौन कौन से पॉइंट है? क्या मार्केट यहां पर रिजेक्शन लेने गया है एक बार भी? कोई बताए? नहीं गया। तो क्या मार्केट यहां तक भी जा सकता है? यस और नो, जा सकता है। लेकिन उससे पहले रिजेक्शन लेवल कौन सा है? ये वाला। यस, कहां पर रिजेक्शन लेवल? ये वाला रिजेक्शन लेवल है इससे पहले। तो दो रिजेक्शन लेवल है मार्केट के पास में, एक हो गया ये वाला और एक हो गया ऊपर वाला। अब देखते हैं मार्केट रिजेक्शन लेता कहां से है। अगर दोनों में से कहीं पर भी रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आएगा, फिर आप अपनी पुट बाय करोगे, दोबारा करोगे। चलो एक क्वेश्चन आपसे है, क्वेश्चन तो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आपसे दोबारा है, क्या मार्केट यहां तक जाए बगैर भी नीचे गिर सकता है? यस और नो? यस सर, यस सर, गिर सकता है। अब देखो यहां पर ट्रेड करने का तरीका, अगर मार्केट यहीं से कहीं से नीचे आ जाता है तो लो के नीचे सेल करोगे, राइट? ये तरीका। लेकिन अगर मार्केट यहां तक जाता है तो जो भी डाउन की वेव बनेगी यहां से मैं सेल कर सकता हूं या नहीं? मार्केट के अंदर एक डाउन की वेव बनी थी, कब आपको पता लगा था हमारा सेलिंग शुरू हो गई? ध्यान से समझते रहना पॉइंट को। क्या आपको यहां पर डाउन की वेव कंफर्म हो गई थी जहां पर हम सेल किया था? बताएं, क्या ये डाउन की वेव कंफर्म हो गई थी? राइट है। उसके बाद वापस चलिए, अब देखिए मार्केट इस समय क्या कर रहा है। मार्केट ऊपर जा रहा है, क्या आपकी डाउन की वेव कंफर्म है या अप की वेव कंफर्म है या कुछ भी नहीं है? नहीं सर, इंडिसिजन है सर। इंडिसिजन है। मार्केट नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी। अब यहां पर मेरे को क्या चाहिए, अगर मार्केट नीचे आता है तो क्या इसके नीचे कोई क्लोजिंग करे तब नीचे चले? यस राइट। और क्या मार्केट डबल बॉटम बना के भी अभी ऊपर जा सकता है? जा भी सकते सर, कुछ भी हो सकता है। तो मार्केट को थोड़ा सा वेट करना है। देखिए मार्केट क्या करता है। अभी उसने लो को ब्रेक नहीं किया है, मार्केट ऊपर तक गया था, मार्केट ऊपर तक गया था, मार्केट ने एक बाय का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करी, मगर मार्केट लो के नीचे आ रहा है। लेकिन आ गया क्या, ये बताएं? आ गया? नो सर, अभी नहीं। क्या मार्केट डबल बॉटम बना के ऊपर कोशिश कर सकता है? अभी कर भी सकते सर, कुछ भी कर सकता है। तो मार्केट को नीचे क्लोज होने दो, नीचे जाने दो। अब मार्केट के अंदर जो बाय बने, सेल बनेगा, आप इस वाले पुट को बाय कर सकते हो 23,400, राइट? कौन सा पुट बाय कर सकते हैं 23,400? ये बताएं। 23,400 के, ये थोड़ा पास में रहेगा, तो 23,400 का पुट मैं बाय कर सकता हूं। ठीक है, देखते हैं इसको, अगर मिल जाएगा तो। 23,400 थोड़ा सा महंगा है, मगर आप चाहो तो यूज भी कर सकते हो। देखो अभी मार्केट लो के नीचे आने की कोशिश कर रहा है, आ गया क्या? ये बताएं। अब ये कैंडल नीचे चलनी चाहिए, हाँ या ना? क्या ये कैंडल नीचे चलनी चाहिए? यस बिल्कुल चलनी चाहिए। इसने ब्रेकआउट तो किया, अगर आप ध्यान से देखोगे भाई, इसने ब्रेकआउट तो किया है, लेकिन ब्रेकआउट देखो, ये ब्रेकआउट तो हो गया, लेकिन क्या ये नीचे फॉलो कैंडल चली है? नहीं। नो सर, अभी ये होता है एक फॉल्स ब्रेकआउट। तो एक फॉल्स ब्रेकआउट मार्केट ने किया, हालांकि अभी नहीं बोल सकते जब तक ये क्लोजिंग ना करे। कैंडल नीचे भी क्लोज कर सकती है, ये बताएं, हो तो कुछ भी सकता है। तो मार्केट में अभी देखते हैं क्या होता है। वापस आने दीजिए, जब तक ये कैंडल नीचे ना चलने लगे तब तक सेलिंग नहीं है। वेट करते हैं क्या करता है मार्केट, और अगर ऊपर क्लोज करेगा तो मार्केट फिर बाय की ट्राई करेगा, ऊपर वाले लेवल पर जाएगा रिजेक्शन के लिए। क्या किया मार्केट ने? वापस ऊपर क्लोज कर दी। देखो यहां पर ट्रेडर को फंसाने की कोशिश होती है कि नहीं, बताओ? क्या लगा पता? क्या ट्रेडर फंसने की कोशिश करता है यहां पर? यस सर। यहां पर कैसे होगा? देखो आपको जैसे ही पता लगा मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया, आपने देखा क्लोज भी हो गया, अब आप डायरेक्टली यहां पर सेल कर देते हो। अब तो सेलिंग आ गई और मार्केट ऊपर क्लोज कर देता है, वापस फंसा दिया ट्रेडर को यहां पर। अभी मार्केट क्या कर सकता है? क्या दोबारा ऊपर कैंडल डाल सकता है? डाल सकता है। अब मेरे को दोबारा कंफर्मेशन चाहिए इसके नीचे, राइट? नीचे आना चाहिए मार्केट को। आ गया? नहीं तो हमने क्या ट्रेड निकाल के अच्छा किया अपना, बताएं? यस सर। अपने सारे ट्रेड फ्री हो गए। अब जब ऊपर से आएगा मार्केट तब मैं करूंगा। देखो मार्केट क्या कर रहा है, नीचे जाने की कोशिश कर रहा है या फंसाया ट्रेडर को? नहीं सर,
जितने ट्रेडर थे सबको फंसा के बैठ गया मार्केट, देख रहे हो। अब एक अच्छा ट्रेडर क्या करेगा, इसके नीचे क्लोजिंग होने का दोबारा वेट करेगा, राइट। मार्केट क्या कर सकता है, दोबारा इसके नीचे आएगा, नीचे क्लोजिंग करेगा, क्या फिर दोबारा यहां से वापस भाग सकता है, कर सकता है। तो अब अच्छे ट्रेडर की क्या पहचान होगी, वो इसके नीचे फिर से एक कैंडल क्लोज होने देगा यहां पर, और अगली कैंडल अगर नीचे चलेगी तब वो सेल करेगा। क्या समझे, ये आपके पास तरीका होगा इसमें सेलिंग करने का। तो अभी मार्केट में थोड़ा सा टाइम है, मार्केट अभी वापस ऊपर रिजेक्शन लेने जा सकता है, और हमने कौन सा पॉइंट बोला रिजेक्शन का, ये, और इसके ऊपर भी रिजेक्शन का पॉइंट ये। तो मार्केट यहां पर 2 रिजेक्शन पॉइंट लेके बैठा है, एक रिजेक्शन पॉइंट ये वाला और एक ये वाला, दोनों जगह पर मार्केट जा सकता है, ठीक है। ये भी रिजेक्शन पॉइंट है, करंट वाला है, और ये प्रीवियस वाला है। दोनों में से बड़ा रिजेक्शन पॉइंट कौन सा है, नंबर 2। तो मार्केट हो सकता है आपको थोड़ी देर में यहां पर या यहां पर मिल जाए मार्केट, लेकिन क्या ये बाय है, कोई बताए। आपको लगेगा मार्केट हाई के ऊपर निकल गया, आपको लगेगा इसके ऊपर निकल गया, बाय कर लो यहां पर, और मार्केट यहीं से वापस यही करने वाला है। देखो क्या कर रहा है मार्केट, मार्केट ने अपनी पहली वेव बनाई है ये वाली, ये ऊपर वाली। अब क्या कर रहा है मार्केट, डाउन में आ गया, ये बताए, नहीं, घुमा रहा है मार्केट इस समय बिल्कुल। क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है मार्केट, ये बताए सर। साइडवेज हो सकता है, साइडवेज भी हो सकता है। अब इसका साइडवेज मार्केट कौन सा हो गया, साइडवेज मार्केट टूटना जरूरी है जहां पर भी बनता है। तो साइडवेज मार्केट ये हाई हो गया, हालांकि हाई के ऊपर मैं बाय नहीं करूंगा, और ये लो हो गया। तो मार्केट क्या करना चाहिए, अभी मार्केट ने देखो ऊपर गया था, अपनी बाय की वेव नहीं बनाई, राइट है। मार्केट फिर से ट्राई कर रहा है, ये बताए, बाय के लिए वेव बना रहा है। अगर छोटी सी वेव पे भी ध्यान दोगे, ये पहला लो है, ये दूसरा लो है, तो क्या ऊपर बना लो, यस ऊपर बन गया। अभी मार्केट में सेलिंग है, तो सेलिंग लेकिन अभी आई नहीं है। मार्केट जब लो ब्रेक करेगा तब आपकी कोई सेलिंग शुरू होगी, देखते हैं मार्केट क्या करता है। अजी सर ब्लू लाइन के ऊपर जो है अगर रिएक्शन देता है तो रेट तक का छोटी मोटी बाई तो आ सकती है सर। नहीं, देखो छोटी मोटी बाय के लिए काम मत करो, मेरा पॉइंट समझ रहे हो। जी सर, ठीक है, आपका मार्केट जिस ट्रेंड में है ना, उस ट्रेंड को पकड़ो। ट्रेंड क्या है, बाय, सेल है ना, तो मैं बाय क्यों पकड़ू, मेरा पॉइंट समझ रहे। अगर आपका मार्केट सेल में है तो आपको बाय के लिए कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि वो आपको नुकसान कर सकता है, ये बताएं। जी सर, यस, क्या नुकसान कर सकता है, बिल्कुल नुकसान कर सकता है। तो आप ऐसे केस में बाय के लिए ट्रेड ना लो तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। अब देखो लो ब्रेक कर रहा है दोबारा मार्केट, ये बताएं, दोबारा ब्रेक कर रहा है लो, क्या होना चाहिए, जल्दी से क्या होना चाहिए, लो ब्रेक होना चाहिए सर, लो ब्रेक होना चाहिए, तभी आपका मार्केट सेलिंग में जाएगा। देखो जब रिजेक्शन लेके आता है मार्केट तो ज्यादा अच्छा सेल आपको देता है। रिजेक्शन पॉइंट पर हमेशा ट्राई करो कि रिजेक्शन पॉइंट के बाद आप ट्रेड उठाओ, वो आपको बहुत अच्छा ट्रेड देगा। अभी देखो आपका मार्केट ऊपर से नीचे आया, रिजेक्शन लेके आया, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। जहां पर भी रिजेक्शन होगा आपको एक बड़ा सेल मिलेगा, वहां पर आप आराम से सेल में जा सकते हो। यहां पर अब देखो मार्केट में क्या हुआ, क्या दिखाई दिया, यस क्या दिखाई दिया, शुरू हुई। नीचे नहीं चली, अभी वेट करें, मार्केट देखो क्या होता है, एक ब्रेकआउट किया फिर से ऊपर, यस मार्केट क्या ट्रैप कर रहा है ट्रेडर को, ये बताओ, कर रहा है, ये होते हैं ट्रैप। मार्केट में देखो क्या हुआ, मार्केट में पहला यहां से समझो, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया नीचे, यहां पर ऊपर गया, लेकिन इसके ऊपर भी नहीं निकल पाया ना, ऊपर भी नहीं निकल पाया, फिर से ट्रैप, ये दोबारा ट्रैप है। अब ये कैंडल वापस चलनी चाहिए फॉलो कैंडल या नहीं, बताएं, तब सेल होगा। इसमें भी देखो इसने कहां क्लोज किया था, ऊपर, और ये कैंडल में क्या होना चाहिए, यस कोई भी बताए, कैंडल में क्या होना चाहिए, डाउन, नीचे टूटना चाहिए सर, डाउन जा सकता है।
देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मार्केट को चलने दीजिए। अब नई कैंडल बनेगी, नई कैंडल डाउन की बननी चाहिए और तेजी से मार्केट नीचे चलना भी चाहिए। तो मार्केट में ट्रैप तो किया है मार्केट ने हमें, लेकिन अगर आप ट्रैप होना जानते हो तो हो जाओगे, अगर नहीं जानते तो नहीं होगे, मतलब अच्छी समझदार हो तो नहीं होगे ट्रैप, ये बताएं। इसी को आप बड़े टाइम फ्रेम में जाके देखिए। बड़े टाइम फ्रेम में 5 मिनट में मार्केट क्या कर रहा होगा? क्या मार्केट आ गया नीचे? ये बताएं। यस, क्या दिखाई दे रहा है? आधे घंटे में, 1 घंटे में जाके देखिए। 1 घंटे की कैंडल क्लोज होने वाली है, अब इसको हटा दीजिए और 1 घंटे की कैंडल नीचे क्लोज होने वाली है। ठीक है, अभी देखो 14 हो रहे हैं, 1 मिनट बाद कैंडल क्लोज हो जाएगी नीचे। ये अगली कैंडल आ गई मार्केट में। अब देखिए मार्केट क्या करता है। मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करने जा सकता है ऊपर, या नीचे भी गिर सकता है सीधा। अभी चलने दीजिए। अगर थोड़ा ऊपर जाएगा, इसको वापस नीचे ही आना है, नीचे ही आना है, ऊपर नहीं जाना। नीचे ही टूटेगा कहीं पर। इसको चाहो तो क्लाउड के साथ में भी मर्ज करके देख लो कि क्लाउड आपको क्या बोल रहा है। ये क्लाउड है, क्लाउड में कहीं बाय है? ये बता दे। नो सर, अभी क्या क्लाउड में कहीं पर भी बाय दिखाई दे रही है? नहीं है, नहीं है। नो सर। मार्केट वापस आना चाहिए। क्या होना चाहिए? यस सर, नीचे आना चाहिए, वापस आना चाहिए। लेकिन एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है, छोटा मोटा रिट्रेसमेंट मार्केट ऊपर ले सकता है। वापस जब नीचे चलेगा तो आपकी दोबारा से सेल शुरू हो जाएगी। अभी देखो चल रहा है ऊपर, चलने दीजिए। मार्केट नीचे आएगा, अपनी सेल लेगा दोबारा से, आने दीजिए। अभी आया नहीं है। ठीक है, चलिए मैं क्लास को रोकता हूं अभी, और मार्केट को समझदारी से सोच समझ के ट्रेड लेना है। अभी देखो मार्केट वापस आएगा नीचे, वापस आएगा, दोबारा सेल दे देगा आपको।